चीन और ताइवान आपस में रोज भिड़ रहे हैं। दोनों के तनाव में अमेरिका भी मुख्य भूमिका निभा रहा है। माना जा रहा है ताइवान को चीन से भिड़ने के लिए हिम्मत अमेरिका दे रहा है और ताइवान चीन के खिलाफ दुनिया का गुस्सा देखते हुए चीन के खिलाफ खुलकर स्टैंड ले रहा है। ताइवान ये समझ चुका है कि अगर चीन के अतिक्रमणकारी रवैये को सही वक्त पर और सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया तो उसकी दादागिरी बढ़ती जाएगी। इसी कड़ी में भारत के बाद ताइवान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई चीनी ऐप्स को अपने देश में बैन कर दिया है। ताइवान के अधिकारियों ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म iQIYI और टेंसेंट के परिचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने के लिए उठाया गया है। ताइवान के संचार नियामक ने कहा कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंध कर देगा। तब तक ताइवान की कंपनियों को अपना डेटा सुरक्षित कर लेने के लिए समय दिया गया है, जो चीनी कंपनियों के सहयोग से काम कर रही थी। आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर 18 अगस्त को एक घोषणा में कहा कि फैसले के खिलाफ हिंसा करने वालों की जांच होगी और राष्ट्रीय संचार आयोग द्वारा इससे निपटा जाएगा। iQIYI ने अपनी हांगकांग स्थित सहायक कंपनी के माध्यम से ताइवान एजेंसी IOTT के साथ एक साझेदारी का गठन किया था, जबकि टेंसेंट की VTV अपने हांगकांग स्थित इमेज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और ताइवान के रेनफेंग मीडिया टेक के बीच एक समझौते के तहत ताइवान में स्ट्रीमिंग कर रही थी। ताइवान में iQIYI के एजेंट से संपर्क करने की बार-बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ताइवान के नेशनल चियाओ तुंग विश्वविद्यालय में सूचना इंजीनियरिंग के प्रोफेसर लिन इंग ता ने कहा कि iQIYI, टेंसेंट के VTV और अन्य चीनी प्लेटफॉर्म को अंततः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जाहिर है, एक के बाद एक चीनी एप्लीकेशन पर एक्शन चीन को परेशान कर रहा है। चीन को भी अंदाजा नहीं था कि वो जो तकनीक लोगों को रिझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जिससे उनकी जासूसी कर रहा है, वैसे तकनीकों पर प्रतिबंध लग जाएगा और फिर भारत की तरह दूसरे देश भी चुन चुन कर चीन पर प्रहार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।